अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरदार अदनान एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नीलम पुल के ऊपर, जहाँ यकम रमज़ान को इंतज़ामिया की जानिब से जो थड़े लगाए गए थे गैर कानूनी तौर पर, उनको वहाँ से हटा कर जो है वो ट्रैफिक जो खलल पैदा हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीज़न मसूद रहमान और इंतज़ामी अफसरान समेत महर बल्दिया इस एरिए का विजिट कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि इन्होंने ये जो इकदाम किया है इसके ऊपर मजीद जो है वो क्या कार्रवाई होने जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं मसूद रहमान साहब। मसूद रहमान साहब, यकम रमज़ान ही क्यों आपने ये जो कार्रवाई का फैसला किया? उससे पहले भी हो सकता था। काफ़ी अरसे से ये देखा जा रहा था कि ये वाला जो एरिया था वो ट्रैफिक के अंदर जो है वो बड़ा खलल पैदा कर रहा था। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबको मालूम है कि ये शहर का सबसे इम्पोर्टेंट मरकज़ है, जहाँ हमारा मेन बस टर्मिनल है। उसके बाद हमारा गोजरा की सारी ट्रैफिक का फ्लो यहाँ पर है। तो पिछले 4 महीनों से मुसलसल हम अपने जो अजीज़ यहाँ पे रेडी बान और थड़ा वाले लोग थे उनके साथ इंगेज थे, और हम इसके मुतबादल जो इनको जगह प्रोवाइड करने के लिए हमें इतना वक्त लगा। तो अभी 10 कनाल के करीब जो स्पॉट है वो प्लान करके उसके ऊपर प्रॉपर मेयर सब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इन्वेस्टमेंट करके वो जगह इनको अवेलेबल की। और पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली हम इनको परसू कर रहे थे कि आप अब इस जगह को रिलोकेट करें, यहाँ से हटें। आपने देखा कि 2 हफ्ते पहले यहाँ पर इसी ट्रैफिक कंजेशन की वजह से ट्रैफिक स्टक हुई और ऊपर से पत्थर गिरने से 22 साल का नौजवान बच्चा शहीद हो गया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की और हमारे जो मेयर साहब हैं उनका जो रिजॉल्व है उसकी कंटिन्यूएशन में इंशाल्लाह हम मुजफ्फराबाद शहर को दारुल हुकूमत के शायान शान बनाएंगे। ये रेडी बान और थड़े पे जो बच्चे मजदूरी करते हैं वो हमारे बच्चे हैं, अजीज़ हैं। उनके लिए हमने न सिर्फ मुतबादल जगह प्रोवाइड कर दी है, बल्कि रमज़ान के दौरान जो भी वहाँ पे अपना रेडी या फ्रूट सेलिंग स्टेशन लगाएगा उसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किसी तरह की कोई फ़ीस जो है वो भी वसूल नहीं करेगी। इस तरह शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ पर भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कंसेशनल अरेंजमेंट्स उनके साथ किए हुए हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर मैं मेयर साहब और DC साहब और हमारी जो लोकल मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मौजूदगी में ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुजफ्फराबाद शहर एक दारुल हुकूमत है। यहाँ पर जिसने कारोबार करना है या किसी कारोबारी शख्स को मामनत देनी है वो जगह ख़रीदें, जगह किराए पे लें और उसके बाद वहाँ पे जाके जो कारोबार वो करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। कोई चैरिटी करना चाहता है तो वो भी चैरिटी में सपोर्ट करना चाहता है तो अपने घर से, अपनी ज़मीन के ऊपर या अपने पैसों से जगह ख़रीद के लोगों को दे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सड़कें हैं जहाँ से मरीज़ों ने, जहाँ पे बच्चों ने ट्रैवल करना होता है, जहाँ से सारी शहर की ज़िंदगी का फ्लो है, मुसाफिरों ने ट्रैवल करना होता है, उन जगहों को हम रेडी या थड़े के नाम के ऊपर ब्लॉक करें और उसके ऊपर, और यही इंतज़ामिया का बुनियादी काम है कि हमने सड़कों को ट्रैफिक के फ़्लो और गाड़ियों की पार्किंग के लिए अवेलेबल रखना है, ना कि दुकानें बनाने के लिए अवेलेबल करना है। और फिर यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे भाई बाकायदा ताजर हैं या दुकानदार हैं जिन्होंने बहुत हैवी पगड़ी दे के, बहुत बड़े किराए दे के दुकानें किराए पे ली हुई हैं, वो फ्रूट का कारोबार करते हैं, उनके कारोबार को भी आप इस तरह के जो इरेगुलर किया और थड़े लगा के, और फिर उनके पीछे मुनज़्ज़म माफिया हैं जिनका हमने कंप्लीट डेटा इकट्ठा किया है कि कौन कितने पैसे उनसे लेता है। तो शहर के अंदर अल्लाह का शुक्र है रूल ऑफ लॉ है, हमें ताजर बरादरी का भरपूर तावन हासिल है। काउंसलर्स हमारे भाई हैं वो हमें तमाम मसाइल के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर सारे महकमे काम कर रहे हैं। तो इस शहर की खूबसूरती और शहरियों की सहूलत के लिए हर वो ज़रूरी इकदाम जो मुनासिब समझेगी हुकूमत वो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और इसके अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और हमारे काउंसलर्स और जो ट्रेडर्स की बॉडीज़ हैं, हम सारे लोग एक पेज के ऊपर हैं। अच्छा सर, सब्ज़ी मंडी के लिए मेरे हाल में 3 से 4 साल हो गए हैं, एक जगह मुख्तस है, सब्ज़ी मंडी क्यों नहीं शिफ्ट हो रही है? और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें रेडी वाले और थड़े वाले मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम हुकूमत को और इंतज़ामिया को 72 घंटों की डेड लाइन देते हैं। अगर 72 घंटों के अंदर अंदर वापस इसी जगह पे उन्होंने वो रेडियाँ और थड़े ना लगाए तो हम इस सड़क को ब्लॉक करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? कोई भी शहरी जो है ना वो अपना इज़हार राय का हक रखता है, इसके ऊपर वो खुद ही कमेंट कर सकते हैं। तो कानून ने अपना रास्ता ले लिया है और इंशाल्लाह कानून आइंदा भी अपना रास्ता लेगा। मेरे साहब, माजी में भी ये शिकायत रही हैं कि हमेशा जब भी कोई इस शहर के अंदर रेडी या थड़ा लगा है तो उसमें बल्दिया के जो मुलाजमीन हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारे के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और ये बताएं कि अब इस जगह को क्या आप सिक्योर कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे आपने शुक्रिया आप आए, जो आज आपने देखा एक से एक बर्निंग इशू था उसको आपने खुद भी व्यू किया होगा कि जो रोड्स हैं और जो साइड्स हैं ये रेडी थड़े के लिए होती ही नहीं है।
हम भी बड़े अरसे से लगे हुए हैं, जब से आए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी हमेशा हमें फेवर दिया। और आके इधर जितने स्पॉट्स में लोग होते थे हमने इनको एक स्पेशल हमेशा कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको आगे टली मंडी में एक स्पेस मुहैया करते हैं, आप आए, अगर आपने बिजनेस करना है तो उस जगह पे आप बिजनेस करें। आपके बिजनेस के लिए हम पूरे शहर को अजियत में नहीं ला सकते। अब ये वो रोड है जो शहर का मेन फेस है, यहाँ से अब शहर की मेन ट्रैफिक इस जगह से गुजरी। और आपने जैसे भी पहले कमिश्नर साहब ने बात की, आपने देखा पिछले दिन एक बच्चा पत्थर लगने की वजह, उसकी जान की वजह यह थी कि इधर ट्रैफिक चौक थी और हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका। ये ऐसी चीज़ें कि जो अब एक हद तक स्पेयर हो सकती थी, जो पहले इदारों ने भी की, हमने भी की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की, तो अब ये स्पेयर से बाहर होती जा रही है कि हम ये रेडी थड़े के चक्कर में लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकते। दूसरा, आपने बात की कि जैसे बल्दिया की भी शिकायत ज़रूर हुई होंगी, लेकिन आज ये ख़त्म हुआ तो अभी तक क्यों नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लोग करते हैं जिन्होंने इनको आगे लगाया हुआ होता है, जो इनके पीछे होते हैं, वो ये कुछ करके इदारों पर इल्ज़ाम लगा के अपनी तैयार लगाते हैं। इदारों के अंदर भी कुछ गलती होंगी, लेकिन ये बिल्कुल बात नहीं है कि आप रोड पर रेडी लगा लें और जब रेडी से इदारा हटाए तो आपके ये पैसे लेते हैं। आज क्यों किसी ने नहीं कहा? आज आपकी जगह साफ नजर आ रही है, लग रहा है ना कि कैपिटल का सिटी का एक चौक है। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, राजा ताहिर मजीद साहब ने कहा है कि ये तो पहले पता लेते रहे हैं और अब ये कहते हैं जी यहाँ से हटा दें। सर, राजा ताहिर मजीद साहब का मुझे नहीं पता वो इस टॉपिक पे क्यों गुफ्तगू करेंगे, कि उनके तो इशू नहीं है कि जिस पे वो डिस्कस करें या कोई ऐसा मुझे नहीं, वरना वो मुझसे भी बात कर सकते थे। तो अब वैसे चले, आजकल हमें वैसे भी हमदर्दी के शौक है ना, चार बंदों के साथ बैठ के ये सियासत है हम भी करते हैं कि चलें जिधर कोई इशू हम साथ जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा शहर है, इस शहर की हिफाजत हमने करनी है, इस शहर के ऊपर इन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। रेडी थड़े वाले हमारे भाई हैं, हमारे अजीज़ हैं, आए हम उनको जगह फ्राहम करते हैं ना, वहाँ पे लगाएं ना। ये तो नहीं कल कोई कहेगा गिलानी चौक में मैं लगा दूँ तो हम उसको लगाने देंगे। ये मजाक अब शहर से ख़त्म होना चाहिए, बहुत हो गया। शहर की दूसरे स्पॉट में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी जो है वो रेडियाँ मौजूद हैं, हमने विजिट भी किया है, तो उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? सर, बात ये ना, हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, कोई बाइज्जत अपना रोजगार कमा रहा है, हम ये नहीं तो हम उसका रोजगार खींचना है। शहर में मुख्तलिफ स्पॉट्स ऐसे हैं जो रेडियाँ आज आप अपर अड्डा देखें, हमने तो लगवाई हुई है खुद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मजिस्ट्रेट को साथ भेज के एसी साहब को, कि जहाँ पे ट्रैफिक के फ्लो में फ़र्क नहीं आ रहा, कोई फैमिलीज तंग नहीं हो रही, लोगों के लिए कोई मसला नहीं बन रहा। हम भी कोशिश करते हैं कि कोई बाइज्जत रोजगार कमाना चाहे कमाए, लेकिन आप ये